रुड़की में भगवानपुर के बिनारसी गांव में दो पक्षों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश आज खूनी खेल में तब्दील हो गई। देखते ही देखते गांव का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि उपद्रवियों ने न सिर्फ कई राउंड फायरिंग की बल्कि घरों को आग के हवाले भी कर दिया। घटना के बाद गांव में चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि प्रशासन को आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा। गांव के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन आगजनी की लपटें अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि पहला लक्ष्य स्थिति को शांत करना और घायलों को इलाज मुहैया कराना है। पुलिस ने साफ कर दिया कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बिनारसी गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस की टीमें उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन गांव में तनाव अभी भी बरकरार है। सवाल तो यही है कि आखिर रंजिश की आग कब शांत होगी। प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करेंगे। सर कितने लोग? 2 लोग बताए, बाकी जैसी तहरीर आती, जो आई विटनेस होंगे, जो परिजन जो तहरीर देंगे उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। अभी मांगे क्या? ठीक है, अभियुक्तों को पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये उनकी मांग है और तहरीर के बाद हम अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। देखिए, आज जो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या है, कैसे हैं, उस पर हम काम करें। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है, बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी। लोगों में आक्रोश था और ये भी क्लियर नहीं कि क्यों वो दोनों आपस में झगड़े हैं, तो एक बार वो चीजें क्लियर हो जाएं, इसलिए फोर्स पर्याप्त रखा गया है और जब तक शांति व्यवस्था चूंकि बन चुकी है और हम बनाए रखने के लिए आगे रखेंगे। तैयार करें, वो अगला टास्क ये है कि हम एक प्रॉपर तहरीर। देखिए, मामला बड़ा ही दुखद है। आज हम सुबह से गुरु महाराज जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, प्रत्येक गांव में, हम गांव में थे, जैसे जानकारी मिली बिनारसी गांव में कि वहां पे गोली चल गई है। हम लोग बुग्गा वाला क्षेत्र में थे, वहां से यहाँ पहुंचे तो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है। बाकी 2 व्यक्तियों को गोली लगी हुई, जिनको हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। अभी मौके पर हम मौजूद है, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। बाकी हमने पुलिस प्रशासन से बात की और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पीड़ित परिवार के साथ में बिल्कुल न्याय किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा न जाए। हम इसके लिए बिल्कुल पुलिस के निवेदन भी करेंगे और प्रतिबद्ध है। क्या पहले से कोई रंजिश नहीं, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है। ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं आया कि कोई रंजिश थी, लेकिन हो सकता है कुछ बात आपसी हुई, क्योंकि शोभा यात्रा के दौरान कोई इस तरह की मुझे लगा नहीं कि हुआ है। शोभा यात्रा समाप्त हो चुकी थी और भंडारा भी हो चुका था। उसके बाद ये घटना घटी है। घटना निंदनीय है, जिसने कलंक लगाया है और मैं स्पेशली चाहूंगा कि बिल्कुल भी दोषी के प्रति 1% भी दया न रखी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम पीड़ित परिवार के साथ। आज थाना भगवानपुर क्षेत्र के बिनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मंगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही काउंटर किया जाएगा।